गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 6 वचन पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, चलिए पढ़ते हैं हम अपना वचन। तो वचन पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ दिखाना या समझाना चाहती हूँ। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या है? पेन। ठीक है, और ये कितने पेन हैं? 1 2 3। ठीक है, तो बच्चों अब हम इनको गिन सकते हैं। इनकी हमें संख्या पता लग रही है, 1 2 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने ये एक पेन अलग रखा और ये 2 पेन। ठीक है बच्चों, तो संख्या पता लगी हमें। इसको आपने गिना तो ये 1 पेन है, इसको आप गिनिए 1 2, तो ये कितने पेन हैं? 2 पेन हैं। ठीक है, तो ये बच्चों, तो जिससे हमें क्या होता है, किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। संख्या, हमें इसकी संख्या पता चल रही है ना कि ये 1 पेन है और ये 1 2 2 पेन है। ठीक है, तो ये एक संख्या हो गई। तो बच्चों ये एक वचन में आता है और ये 2 बहुवचन में आता है। ठीक है, तो ये अब जैसे ये देखिए, ये मैंने 1 रबड़ रखा। ठीक है, तो आपने इसको गिना 1, इसकी संख्या कितनी है बच्चों? 1 है। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इन्हें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 10। ठीक है बच्चों, तो 1 रबड़ और ये 10 रबड़। तो अब हम इनकी संख्या को हमें पता चल गई। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, तो 1 रबड़ एक वचन में, बहुत सारे रबड़ बहुत, ठीक है, बहुवचन में। समझ आया बच्चों आपको? अब देखिए, अब देखते हैं शब्द वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, संख्या पता लग गया ना आपको कि हमें वो कितनी संख्या में है। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो हमें जिस रूप से संख्या का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे 1 चूहा। ठीक है, यहाँ पर गिनिए इनको, 1 2 3। ये कितने चूहे? 3 चूहे। 1 ताला। ठीक है, यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 ताले। ठीक है, तो ये 4 ताले हो गए। तो 1 चूहा, यहाँ पर बहुत सारे चूहे, 1 ताला, यहाँ पर बहुत सारे ताले। ठीक है, तो चूहा का वचन बदलेंगे तो हम चूहे, ताले का वचन बदलेंगे तो ताले। तो देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में हमें प्राणियों की संख्या का बोध हो रहा है। मतलब हमें चूहे की संख्या पता चल रही है कि कितनी संख्या में है वो। जैसे चूहा, 1 चूहा है। ठीक है, तथा चूहे 1 से अधिक हैं। ठीक है, इसी प्रकार ताला, 1 ताला है। ठीक है बच्चों, और ताले, 1 से अधिक ताले हैं। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो हमें जिससे संख्या के बारे में पता चल रहा है ना, ठीक है बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। तो समझ आ गया? जैसे ये 1 रबड़, ठीक है, और ये बहुत सारे रबड़ हो गए। ठीक है, तो हम इनको हम गिन रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी बच्चों, जब हम उनको गिनते हैं तो वो वचन कहलाता है। उससे हमें उनकी संख्या पता चलती है। ठीक है, तो वह वचन कहलाता है। ठीक है, जैसे आप घर में, आपके पास बहुत सारे खिलौने होंगे तो आप अपने खिलौने गिनते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वचन कहलाएगा। अगर आपके पास 1 खिलौना है तो वो एक वचन, अगर आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं तो वो किस में आता है? बहुवचन में आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आप पढ़ते हैं आगे वचन के भेद। तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। एक मतलब जिससे हमें केवल एक का ही पता चले। ठीक है, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे तितली यहाँ पर कितनी है? 1 है। पतंग कितनी है? 1 है। गमला कितना है? 1 है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी
वस्तु प्राणी की संख्या एक है। ठीक है, अतः यह एक वचन कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी एक है, इनकी संख्या एक है, तो यह एक वचन में आएगा। ठीक है, तो इसे हम एक वचन बोलेंगे। आगे देखिए, अब दूसरा प्रकार कौन सा होता है इसका बच्चों? बहुवचन। ठीक है, तो अब बहुवचन को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? बहुवचन देखिए अब, तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कितनी तितली थी? एक, यहाँ पर दो, एक पतंग, यहाँ पर एक गमला। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी तितलियाँ हैं? एक, दो, तीन। पतंग कितनी है? एक, दो, तीन, चार। गमले कितने हैं? एक, दो। अब इनको हम गिन रहे हैं तो हमें इनकी संख्या पता चल रही है। तो तितली का बहुवचन क्या बनेगा? तितलियाँ। पतंग का पतंगे, गमला का गमले। समझ आ गया? ठीक है, तो अब मेरे साथ अब देखिए, उपयुक्त सभी वस्तुओं, प्राणियों की संख्या एक से अधिक है, अतः ये बहुवचन हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब एक वचन और बहुवचन, एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं, उनके कौन कौन से रूप होते हैं। ठीक है, कैसे याद करना है। अब आप मेरे साथ साथ बोलिए, बिल्ली का बहुवचन बिल्लियाँ, तितली का तितलियाँ। बोलिए बच्चों, माला मालाएँ, लता लताएँ, छात्रा छात्राएँ, सेना सेनाएँ, शाखा शाखाएँ, लड़का लड़के, तोता तोते, चूहा चूहा। ठीक है, कविता कविताएँ, कीड़ा कीड़े, दरवाज़ा दरवाजे, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, पंखा पंखें। ठीक है, ताला ताले ताले, जूता जूते, बेटा बेटे, छाता छाते, सेना सेनाएँ, कविता कविताएँ, शिक्षिका शिक्षिकाएँ। ठीक है, नारी नारियाँ, मक्खी मक्खियाँ, जाति जातियाँ। तो बच्चों ये इसका एक वचन का बहुवचन है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, दोबारा देखिए, शब्द के जिस रूप से संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। तो ठीक है, तो वचन के कितने भेद होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन में एक वस्तु आती है। ठीक है बच्चों, और बहुवचन में बहुत सारी वस्तुएं आती हैं। ठीक है, जैसे एक रबड़, ठीक है, और बहुत सारे रबड़। ठीक है, तो ये एक वचन, ये बहुवचन। ठीक है, जैसे मैंने अब यहाँ पे रखा बच्चों, ये पेन है, तो ये एक वचन। ठीक है बच्चों, और ये है बहुवचन। समझ आ गया आपको? तो ये हमारा वचन था। ठीक है, अब आगे आप देखिए, आपकी कार्यपत्रिका में आपको क्या क्या दिया गया है, आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, आपने कैसे इसको अपने उसमें करना है बच्चों। यहाँ पे आपने वचन की परिभाषा है उसे लिखना है। ठीक है, फिर वचन के भेद लिखने हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे, मैंने आपको एक वचन और बहुवचन लिख के दिए हैं। ठीक है, अब अभ्यास कार्य में देखिए बच्चों, आपने कैसे करना है। सही पर सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए, वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। तो संज्ञा शब्द कौन कौन से होते हैं बच्चों? यही किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। तो उसकी हमें जब संख्या पता लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन। तो हमारा ये क्या आएगा बच्चों? सही। ठीक है, वचन 3 प्रकार के होते हैं। बताओ बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? गलत। एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं ना, जो एक से अधिक संख्या बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सही। ठीक है,
एक संख्या बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। सही, ठीक है, तो ये हमारा सही है। आगे देखिए, आगे मैंने आपको क्या दिया है, ठीक है। नीरज ने, आगे है, वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखिए, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, मैं लिख के बताऊँ आपको। देखिए, नीरज ने दवाइयाँ खा ली, ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिखेंगे। आगे है, अब इसको ये आप अपने आप करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। बिल्ली घूम रही है, तो आप क्या लिखेंगे, बिल्लियाँ घूम रही हैं, ठीक है। हैं लिखेंगे बच्चों, बिंदी आएगी है पर, ठीक है। मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज पर पुस्तकें रखी हैं, ठीक है। आगे, सीमा ने सुंदर मोती की माला पहनी है, तो क्या आएगा, सीमा ने सुंदर मोतियों की माला पहनी है, ठीक है। समझ आ गया। अब ये बच्चों चित्र देखिए, चित्र को देखकर एक वचन बहुवचन शब्द छांटते हुए नीचे दिए गए शब्द दिया गया। यहाँ पर आपने लिखना है कि चित्र में एक वचन में कौन सा है और बहुवचन में कौन सा। बताओ मुझे, एक वचन में यहाँ पर कौन कौन सा है, ढूंढिए चित्र में एक वचन में कौन है। तो एक वचन में क्या है बच्चों, एक तो क्या है, ये बॉल, ठीक है। एक वचन में मैं आपको एक लिख के बता रही हूँ, एक है बॉल, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बहुवचन में क्या है, बहुवचन में क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बच्चे हैं ना, तो बच्चे बहुत सारे हो गए, तो ये बहुवचन में आएगा, तो क्या है, बच्चे, ठीक है। तो हमारा बहुवचन में क्या आएगा, बच्चे, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप गिनती करेंगे। देखो, एक वचन में ये टॉय है, इसके पास खिलौना, एक वचन में, ये साइकिल एक वचन में, झूला एक वचन में, पक्षियाँ, ठीक है, ये दो बहुवचन में, चिड़िया हैं, तो ये क्या है, बहुवचन में आ जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। तो ये आपने चित्र में से देखकर लिखना है कि कौन से इसमें से एक वचन में है और कौन सा इसमें से बहुवचन में है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी कार्यपत्रिका है, इसे आप इसकी दी हुई सबमिशन डेट पर ही, ठीक है, 17 जुलाई को आपने इसको सबमिट करना है। नहीं बच्चों, सॉरी, 17 नहीं, 18 जुलाई को आपने इसको सबमिट करना है। बच्चों, अपनी कार्यपत्रिका अपनी को बिल्कुल साफ़ और सुंदर राइटिंग में आप अपनी पुस्तिका में काम करेंगे। और बच्चों, सभी अपनी होमवर्क को सबमिट ज़रूर करना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।